अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ धनक और ये है धनक जिंदगी की धूप सहर की बारिश। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गई, मैं कहाँ गायब हो गई, आप लोगों का सफर पे चिड़ा के खुद गायब हो गई। ऐसा नहीं है, बस जिंदगी में कुछ ऐसी मसरूफियात और ऐसी तब्दीलियाँ आ गई थी कुछ, जिसकी वजह से वीडियो पोस्ट करना नहायत ही मुश्किल हो गया था। मसरूफियत कुछ ऐसी कि मेरे अबू की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी और फिर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे घर। नए घर में आना और नए घर से कुछ समझना, सीखना, उसके साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता ही है, ये तो आप सभी को पता होगा। और फिर कुछ मेहमानों का आना जाना भी लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको याद नहीं करती थी या वीडियो पोस्ट करना याद नहीं रखती थी। वीडियो पोस्ट करने की मुझे चाहत थी क्योंकि मैंने आपको पिछली बार एक हिस्सा बताया था इस किताब का, जिसका नाम है खेल जो लोग खेलते हैं, और इसको लिखने वाले हैं एरिक बर्न साहब। पिछली बार मैंने आपसे बात की कि किस तरह से हम अलग अलग शख्सियत अपना लेते हैं, अलग अलग माहौल में, हालात में, जगहों पर। कभी हम बच्चे की तरह हो जाते हैं तो कभी हम बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह हो जाते हैं, तो कभी कभी समझदार इंसान की तरह अपना रवैया अपनाते हैं। ये सब कुछ एक ही शख्स के अंदर होता है और ये शख्स हम भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। हम सभी के अंदर ये तीनों शख्सियत पूरी तरह से है, तो हम लोगों को हर जगह का पता है कि किस तरह से कैसे पेश आना है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग बचपन से खेल खेलते आए हैं और यही इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, खेल। खेल जो लोग खेलते हैं। अब खेलना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, हम सब जिंदगी भर खेल खेलते हैं, कभी जीतने के लिए, कभी किसी को हराने के लिए, कभी अपनी बात मनवाने के लिए। तो देखते हैं इस किताब में एरिक बर्न साहब ने कैसे खेलों का जिक्र किया है, कौन से खेलों का जिक्र किया है और क्या हम भी वो खेल खेलते हैं। चलिए देखते हैं वो खेल जो लोग खेलते हैं। खेल होता क्या है? एरिक बर्न साहब ये कहते हैं कि खेल का मतलब होता है जब लोग बात कर रहे हों और उनके दरमियान कुछ मखसूस तरीके की बातचीत होती है जो कि बार बार दोहराई जाती है और जिसका मकसद अमूमन खुफिया होता है। ये खेल दोनों अफराद के दरमियान रूहानी या जज्बाती मकसद को पूरा करने में मदद फराहम करते हैं और ये सारे के सारे मुनफी नहीं होते, कुछ मस्बत भी होते हैं। तो ये खेल आपको पसंद भी आ सकते हैं और नापसंद भी। चलें देखते हैं खेल हैं क्या। पहले खेल हैं जिंदगी के खेल। वो खेल नहीं जो जिंदगी हमसे खेलती है, बल्कि वो खेल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं। उनमें से पहला है, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया। देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया एक ऐसा खेल है जो हम अक्सरियत में खेल रहे होते हैं या हमसे कोई खेल रहा होता है। जैसे कि ये मिसाल ले लें, एक बेटी अपने फोन पे लगी हुई है, उसकी अम्मी उससे बात करना चाह रही हूँ, कितनी देर से कह रही है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, कितनी देर से मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है मेरी तरफ, बात तो सुन लो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान। और फिर जब वो मुस्तकबिल की बात नहीं सुनती तो वो कहती है बस बहुत हो गया, अपना फोन याद दो, देखो तुमने मुझसे क्या करवा दिया, कितनी देर से कहती मेरी बात सुन लो, बात सुन लो, सुन ही नहीं रही थी, अब पूरा दिन तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत आम सा खेल है जो हर कोई खेलता है, चाहे फिर वो घर पे हो या वो किसी काम की जगह पे हो। ये एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है, लेकिन इसकी कई मिसालें आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलेंगी। दूसरा खेल जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं खेलते हैं या हमसे कोई खेलता है, वो है अब तुम मेरे बस में हो।
अब तो मेरे बचपन की एक बहुत ही आम सी मिसाल हम ले सकते हैं, जैसे कि किसी ने कहीं खाना मंगवाया हो और वो बिल्कुल ठीक नहीं आया और उन्होंने फ़ोन करके उनको बोला, जी किस तरह खाना भेजा आपने, बिल्कुल ठंडा है और कुछ भी ताज़ा नहीं है इसमें। जी मैम, हम बहुत मासूस ख्वाह हैं कि आपको इस तरह का खाना मिला है, मुझे ये बताइए आपने कब ऑर्डर किया था। मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले ऑर्डर प्लेस किया था, अब जाके डिलीवर हुआ है, वो भी इतनी देर में। आपने मुझे 30 से 40 मिनट का बोला था। जी मैम, वो ट्रैफिक की वजह से ऑर्डर थोड़ा देर में आ गया, लेकिन मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। देखने वेखने का वक्त नहीं है, खाना मेज पे मुझे चाहिए था और अभी वो बिल्कुल खराब आया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक फ्री मेल अभी अभी भेजें। जी मैम, ये तो खैर शायद मैं नहीं कर सकूंगा, आपको मैं अगली मेल पे कंसेशन दिलवा सकता हूँ। आप नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। इतना बुरा खाना भेजने के बाद आप कह रहे हैं आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते मेल, ये किस तरह की चीज़ है, किस तरह की बात है ये? नहीं नहीं मैम, मैनेजर साहब तो अभी कुर्सी पे नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ कि मैं इजाज़त लेके आपकी मेल एक्सचेंज करवा दूंगा। इस तरह से उन्होंने ये साबित किया कि उन्होंने एक ऐसी बात की कि वो मैनेजर से बात कर देंगे, तो उन्होंने उनको अपने बस में उस वक्त ले लिया ताकि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कि मैनेजर तक बात ना जाए, उन्होंने उनको कह दिया कि वो उनको एक नई मेल भिजवा देंगे। इसे कहते हैं आप मेरे बस में हो, अभी तुम मेरे बस में हो। और इस तरह से कई ऐसी चीजें आती हैं जिंदगी में जहां हम इस तरह का खेल खेलते हैं या कोई हमसे खेल जाता है ये खेल। जिंदगी के खेल तो है ही, लेकिन शादी के भी कुछ खेल होते हैं, जिनमें से एक है, अगर आपने ना नहीं किया कहा होता तो, अगर आपने ना नहीं किया होता तो एक ऐसा खेल है जो कि अक्सर शादी के बाद खेला जाता है मियाँ बीवी के दरमियान। जहाँ जैसे कि अगर एक लड़की को शादी के बाद नौकरी करनी थी और उसको नहीं करने दी गई, तो वो कहे, अगर आपने ना नहीं किया होता ना, तो मैं अच्छी भली एक जॉब कर रही होती, घर में एक और कमाई भी आती और मेरा कोई नाम मैं बना सकती, मैंने इतनी पढ़ाई की है, तुम्हें पता है ना घर में कितनी जिम्मेदारियां हैं, और मैं ला तो रहा हूं इतनी कमाई, क्या जरूरत है काम करने की। मैं करना चाहती थी क्योंकि मैंने इतने अरसे मेहनत करके इतनी पढ़ाई की है। अगर आप नहीं कहते तो मैं उस पढ़ाई को किसी इस्तेमाल में लेकर आती। ऐसे में या तो 2 चीजें हो सकती हैं, कह सकते हैं नहीं, तुम हरगिज कोई नौकरी नहीं करोगी, या ये कि ठीक है जाओ करो नौकरी, अप्लाई करो। अगर वो ना कह दें तो मसला ये है कि वो फिर उनको पूरी जिंदगी यही इल्जाम देती रहेंगी कि उनकी वजह से वो नौकरी नहीं कर सकी। और अगर वो हाँ कह देते हैं, शायद क्योंकि इतना अरसा गुजर चुका है कि उन्होंने नौकरी नहीं की, वो परेशान हो सकती हैं, क्या मैं वाकई में अब नौकरी कर सकती हूँ, क्या मेरे लिए जगह बन पाएगी वो, क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं जाके बाहर नौकरी कर पाऊंगी, क्या मैं घर और नौकरी दोनों एक साथ लेके चल सकूंगी। ये सवाल आके खड़े हो सकते हैं। अगर आपने ना नहीं किया होता तो इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसे कि एक शौहर मुल्क से बाहर जाना चाहते थे अपनी बीवी बच्चों को लेकर और चाहते थे कि बाहर जिंदगी गुजारें। अगर आपने मना ना किया होता ना, तो हम लोग कितनी अच्छी जिंदगी बाहर गुजार रहे होते, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, हम भी अच्छा खासा कमा रहे होते। आपको पता है ना, हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, इस वक्त उनको हमारी जरूरत है, अगर उनको पीछे कुछ हो गया तो कौन देखेगा उनको। लेकिन अगर आपने मना ना किया होता ना, तो हम लोग इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते, तो आपको अंदाजा नहीं है, हम पूरा अपना मुस्तकबिल बना चुके होते हैं। इस समय ये हो सकता है, ठीक है, कोशिश करके देख लें। अगर ये इतना आसान है कि हम मुल्क से बाहर जाके अपनी जिंदगी बसाएं, या फिर ये जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
आपको पूरी तरह पता है कि क्या हो रहा है। हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं और उनको हमारी शिद्दत से इस वक्त जरूरत है। यहाँ भी अगर उन्होंने उनको मना कर दिया तो वो पूरी जिंदगी उनको इल्जाम देते रहेंगे, अगर आपने मना नहीं किया होता तो हम लोग मुल्क से बाहर होते, हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। और अगर वो हाँ कह देती हैं कि ठीक है चलें अप्लाई करें, तो शायद वो ये सोच सकते हैं क्या मुझे जॉब मिलना इतनी आसान है, इस वक्त जहाँ मैं हूँ क्या वो ठीक नहीं है। दूसरा ये कि क्या बाहर जाके मुझे आराम से रिहाइश सब कुछ मिल सकेगी, और ये कि मेरी अंग्रेजी तो इतनी अच्छी नहीं है, क्या मैं वहाँ पे लोगों के साथ घुल मिल सकूंगा, और बच्चों को कोई तंग तो नहीं करेगा स्कूल में क्योंकि वो कहीं और से आते हैं, किसी और मुल्क का हिस्सा है। ये सारी चीजें उनके जहन में आ सकती हैं। तो शायद मना करना भी उनको एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ ही दे रहा है, लेकिन वो समझ नहीं सक रहे। और चूंकि वो समझ नहीं सक रहे, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, उनके दरमियान उनकी शादी में ये एक मसला आगे खड़ा बार बार होता है, जहाँ या तो वो इल्ज़ाम दे रहे होते हैं या अगर उनको हामी मिल भी जाती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं क्या मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। जिंदगी के खेल के बाद आते हैं वो खेल जो महफिल में खेले जाते हैं। उनमें से पहला है कितना बुरा है ना। कितना बुरा है ना, ये एक ऐसा खेल है जो हर महफिल में खेला जा रहा होता है, जहां पे 4-5 लोग बैठकर यही कह रहे होते हैं कितना बुरा है ना। जैसे कि भाई मैंने सोच लिया मैं मुल्क से बाहर जाके पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे यहाँ नहीं रहना, देखा यहाँ के हालात क्या हो रहे हैं, हर वक्त किसी न किसी को कोई ना कोई मारता रहता है, यहाँ पे गंदगी कितनी है, यहाँ पे महंगाई कितनी हो गई है। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, सही फैसला है, तुमने अप्लाई किया है, वाकई यहाँ पे तो ना कुछ नहीं रखा, इधर रहने से कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। कितना बुरा है ना ये मुल्क। इसी तरह ये तो मुल्क के हवाले से बात हो गई, लेकिन अगर किसी महफिल में जाते हैं कितना बुरा है ना खाना यहाँ का, इन्होंने ये नहीं सही बनाया, इन्होंने मेन्यू सही नहीं डिसाइड किया, इन्होंने ये नहीं किया कि चेक करें कि इसका जायका कैसा है, इन्होंने सही से सजावट नहीं की अपनी जगह की। कितना बुरा है ना। ये खेल हर महफिल में खेला जाता है और हर जगह सब लोग यही कहते हैं कितना बुरा है ना। महफिल के खेल में दूसरा खेल है तुम ही क्यों नहीं करते। हाँ मगर अक्सर हमारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जो कि अपनी मिसाइल बयान करता है हर वक्त, लेकिन जब आप उनको हल बताने चाहते हैं वो कहते हैं हाँ मगर मैं ये कैसे करूं। जैसे कि ये यार आजकल पढ़ाई का वक्त ही नहीं मिलता है घर पे, यूनिवर्सिटी से घर जाओ तो बस घर के कामों में ही लग जाती हूँ। कभी अम्मी कहती हैं खाना बना लो, कभी कहती हैं कोई सफाई कर लो, कुछ कर लो, उसके अलावा फिर छोटी बहन को पढ़ाना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। मुझे तो अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता कि मैं 2 घड़ी बैठ के पढ़ाई कर लूँ या कोई चीज़ रिवाइज कर लूँ या कुछ कर लूँ। हर वक्त कोई ना कोई लगा रहता है, हर वक्त कोई ना कोई बुलाता रहता है मुझे। कुछ नहीं तो कल मुझे अम्मी बाजार ले गई। अब भाई मैं कैसे उनको बताऊं कि भाई मेरे एग्जाम होने वाले, मुझे पढ़ाई करनी है। वो समझता ही नहीं। फिर मुझे सब लोग आके कहते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने पढ़ाई नहीं की, वक्त सा है क्या। तो तुम ये क्यों नहीं करती कि तुम कोई ट्यूशन रख लो, फिर सबको पता होगा कि उस वक्त तुम्हारे टीचर आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हें वक्त मिल जाएगा। हाँ मगर टीचर के लिए पैसे कहाँ हैं। वैसे हर वक्त रोना रोते रहते हैं सब लोग कि महंगाई है महंगाई, अब मैं टीचर रख लूं तो फिर
क्यों ना हम लोग तुम यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर रुक के हमारे साथ पढ़ लिया करो जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हाँ मगर फिर कौन आगे आएगा मुझे लेने के लिए? तुम लोग तो इतने दूर दूर रहते हो, तुम लोग छोड़ भी नहीं सकते मुझे। हाँ यही मसला भी है। तो क्यों ना तुम नोट्स ले लो और रात को जब सब सो जाते हैं तब पढ़ाई कर लो। यार यूनिवर्सिटी से जाने के बाद जब घर जाती हूँ इतने सारे काम होते हैं, रात को इतनी थकन हो जाती है कि मैं तो बस सोती हूँ, कुछ और करने का वक्त ही नहीं होता है। इसी तरह से ये पूरी बातचीत चलती रहती है और कुछ हो ना हो हल नहीं निकलता उस शख्स के लिए जो सिर्फ वहां बैठा है बताने के लिए कि उसकी जिंदगी में क्या क्या मसाइल है, क्योंकि वो हल ढूंढना ही नहीं चाहता है। कुछ ऐसे खेल भी हैं जो कि एक सलग कमरे में खेले जाते हैं, यानी कि किसी दफ्तर में या किसी अस्पताल में, जिनमें पहला है मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सलग कमरे में खेले जाना वो खेल है जिसमें लोग अपने मसाइल बयान कर रहे होते हैं और एक शख्स उनकी बात सुन रहा होता है और उनके लिए कोई हल निकालने की कोशिश करता है, वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। मैं कब से आपकी रिपोर्ट का इंतजार कर रही हूँ, 3 दिन हो गए अब तक जमा नहीं हुई है और ये दूसरी दफा हो रहा है इस महीने में। कब तक चलता रहेगा ऐसा? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस 1 महीने में मेरे इस डेस्क के लैप के कंप्यूटर ने मुझे इतनी मुश्किल दी है कि ये काम ही नहीं कर रहा था। और मैं इस रिपोर्ट के लिए जब घर पे बनाने लगा इसको तो पता चला आधी चीजें मेरे पास है नहीं, वो इस कंप्यूटर में। तो मैं मुश्किल में आया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया और इंशाल्लाह आपको शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। शाम तक हर वक्त आप ये कहते हैं कि अब मिल जाएगी तब मिल जाएगी, मिल ही नहीं चुक रही है मुझे रिपोर्ट आपकी, और आपको पता ही मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट बहस पे कुछ नहीं होता, मुझे पता है मसला क्या है, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई। आप बताएं क्या मसला है? जी मेरे कंप्यूटर इतने दिनों से काम ही नहीं कर रहे सही से, मैं टेक्नीशियन को बता के थक चुका हूं। कब रिपोर्ट जमा होनी थी? 3 दिन पहले। वक्त पे चीजें जमा होना बहुत जरूरी है, और अगर ये मसला चल रहा है आपके कंप्यूटर के साथ तो आपने किसी और को बताना चाहिए कि टेक्नीशियन ने मदद नहीं की, तो उसने अगर ये ठीक नहीं किया तो मैं अभी उसको कॉल करता हूँ कि वो ठीक करे आपका कंप्यूटर। और जहाँ तक बात आती है रिपोर्ट की, अगली बार से आपको सारी मालूमात आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप ये कोशिश कर सकती हैं ना कि इनको सारी मालूमात मिल जाए उसके हवाले से। जी मैं देख सकती हूँ, ठीक है। तो मसला हल हो गया ना, मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश करना कि ये बहस मुबाहिसा बंद हो और काम हो सके। और इसमें दूसरा है नादारी। नादारी एक ऐसा खेल है जिसमें एक शख्स अपनी परेशानी दूसरे से बयान कर रहा होता है लेकिन किसी फायदे के लिए, जैसे कि यहाँ 2 दोस्त बात कर रहे हैं। हाँ क्या हाल है तुम्हारे, बहुत दिनों से नजर नहीं आए, नौकरी वगैरह कुछ हुआ तुम्हारी? यार उसी में लगा हुआ, इसलिए यूनिवर्सिटी से भी इतनी छुट्टी करनी पड़ी, मुझे कोई जॉब मिल ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इतनी एप्लीकेशन डाली है। तुमने किसी ट्यूशन सेंटर में या कहीं अप्लाई करने की कोशिश की? यार उधर क्या फायदा, शाम की हमारी क्लासेस होती है, मैं वहां पे, और वहां पे भी शाम में ही क्लासेस होंगी, बच्चे जब स्कूल से आते तब होंगी ना। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं कैसे उनको पढ़ाऊंगा, और अपने घर पे बुलाता हूँ तो कब होऊंगा मैं घर पे खुद भी, और वही बात अजती शाम को ही आएंगे बच्चे तब भी। तुमने कोई और चीज ट्राई की, कोई घर से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? यार कहाँ मिल रही हैं आजकल नौकरियां, अजीब मुश्किल में पड़ा हुआ हूँ मैं। ऑनलाइन भी इतनी जगह अप्लाई करके देख लिया है, इस वक्त तो मैं इतना परेशान हूँ, तो मेरी बाइक भी खराब हुई भी है। यार मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, मुझे अपनी बाइक ठीक करवानी है, वरना मैं कैसे आऊंगा जाऊंगा हर वक्त, ये बस का काम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बस एक पॉइंट पे छोड़ती है, फिर पॉइंट पकड़ते पकड़ते मेरा और मजीद खर्चा हो जाएगा। ठीक है
फिलहाल मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उसको उड़ा दो। नहीं, बाइक ठीक कराना और जैसी नौकरी मिलती है मुझे वापस करना, ये नहीं कि भूल जाओ। यार तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। तुम्हें मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पैसे जैसे ही मुझे नौकरी मिलती है। ये देखिए, इसमें नादारी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की, लेकिन जब उस शख्स ने अपनी बहुत सारी परेशानियां बयान उसको की कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे दे दो, तो दूसरे बंदे ने उसकी बात सुनी, समझी और उसके फायदे में उसको वो दिया जो वो मांग रहा था। ऐसे खेल बहुत से लोग खेलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हर खेल बुरा नहीं होता, कुछ अच्छे खेल भी होते हैं जहां या हमारे साथ कोई खेलता है। उनमें पहला है मदद करके खुशी होगी। मदद करके खुशी होगी, ये अच्छे खेलों में शुमार होता है क्योंकि इसमें बगैर किसी गर्ज, बगैर किसी मतलब कि एक शख्स दूसरे शख्स की मदद करता है। जैसे कि हाँ, काफी देर से मैं देख रहा हूँ तुम्हें सब में अटकी हुई हो, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा इसको करना कैसे है। हाँ भाई, मैं इतनी देर से फॉर्मूला भी लगा रही हूँ लेकिन जवाब वो आ ही नहीं रहा जो है। चलो मैं देखता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे तो कभी समझ में नहीं आता इसको करना कैसे था। कोई बात नहीं, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार भी कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मुझे मदद करके खुशी होगी। इसमें बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी गर्ज के इस एक क्लास वालों ने दूसरे क्लास वालों की मदद की। इसी तरह बहुत से ऐसी चीजें होती हैं इसमें लोग इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन उनको कोई गर्ज नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता उसके पीछे। वो सिर्फ मदद करने के लिए मदद करते हैं, इसलिए इसको एक अच्छा खेल समझा जाता है। अच्छे खेल में दूसरा खेल है उन्हें खुशी होगी कि वो मुझे जानते थे। उनको खुशी होगी मुझे कि वो मुझे जानते थे। ये एक ऐसा खेल है जो कि अच्छे खेल में इसलिए शुमार होता है कि एक बंदा बगैर किसी बदले का सोचते हुए, बगैर किसी भी बात के अपनी जिंदगी में पीछे देखते हुए ये सोचता है कि अब मैं जहां अपनी जिंदगी में हूं, जिन लोगों ने मुझ पर शायद भरोसा नहीं किया या जिन लोगों ने, जो लोग मुझसे मेरी जिंदगी में पीछे बिछड़ गए, अब अगर वो मेरे बारे में कभी सुनेंगे तो उनको खुशी होगी कि वो मुझे जानते थे। जैसे कि ये शख्स जिसको अभी अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बनाया गया है, वो अपने लोगों को, अपने नीचे जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उनको बता रहे हैं कि हाँ मैं आपका मैनेजर जरूर बन गया हूँ, लेकिन हरगिज़ भी ये नौकरी पाना, ये पोजीशन पाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं बहुत बार नौकरी के लिए अप्लाई करता था, मुझे नौकरी नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो बहुत कम अरसे के लिए। बहुत से लोगों ने नहीं समझा कि उनको मेरी ज़रूरत है कि वो मुझे रखे, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ गया हूँ, वो भी ये कह सकेंगे कि उनको खुशी थी है कि वो मुझे जानते थे। और इसलिए कभी भी अपने को भरोसा नहीं खोना। आज मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, कल आप भी हो सकते हैं, और मैं खुश हो सकता हूँ ये सोचते हुए कि मैं आपको जानता था। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखकर, इस किताब के बारे में जानकर आपको अपने बारे में और दूसरों के बारे में कुछ अहम मालूमात मिली होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। क्योंकि ये खेल हम रोजमर्रा की जिंदगी में खेलते हैं, हमें पता भी नहीं होता ये खेल हम कब खेल लेते हैं और कब हमसे कोई और खेल जाता है। और एरिक बर्न साहब ने इसके बारे में बहुत तफसील से इसके सामने लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया जाना होगा अपने बारे में और दूसरों के बारे में। और अगली बार आपसे जब कोई कुछ खेल जाएगा या आपको लगेगा कोई आपको खेल खेल रहा है, तो आपको खूब पता होगा कि आपको क्या करना है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो नीचे लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और अगर ये वीडियो किसी को देखने की ज़रूरत है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लोग खेल जाते हैं, तो उसको ज़रूर बताइएगा इसके बारे में शेयर करके। अगर आप कुछ खास देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ सफर में बने रहिए, ताकि आपको मज़ीद नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीखने को और समझने को मिले। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और मैं बहुत बहुत जल्द आपसे